गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 4 ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे हम। एग्रीकल्चर राइस तक हो चुका था, मैंने आपको राइस के बारे में बता दिया था। अब वीट पढ़ रहे हैं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन इन ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट मतलब होता है ठीक ठाक, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। ठीक है, इसको ऐसा टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए। कब चाहिए? पर जिस टाइम ग्रो कर रहे हैं और फिर जिस टाइम हम उसे काट रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम उसे सनशाइन चाहिए, ब्राइट सनशाइन। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन मतलब होता है अच्छा खासा पानी होना चाहिए। ठीक है, वीट को एक गीली मिट्टी चाहिए। ठीक है, वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन कहाँ होता है वीट? यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। देखो विंटर में लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद अब जब काटते टाइम उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए तो ये लोग मार्च अप्रैल के पास काटते हैं तो धूप अच्छी खासी उसे मिल जाती है। ठीक है, वाटर और कोल्ड मतलब पानी चाहिए और उसको ठंडा सीज़न चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ सोइंग। अब मिलेट्स क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा दलिया, रागी। ठीक है, ये होता है मिलेट। अभी के लोग क्या खा रहे हैं? जैसे वीट राइस खैर पहले भी खाते थे, पर पहले लोग मिलेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, पर अब लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, आज का यूथ कंज्यूम नहीं करता है। जो मिलेट्स वगैरह होते हैं ये काफ़ी इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रीन्स। कोर्स मतलब पता हूँ क्या होता है? कोर्स मतलब वो जिनको कैसा भी क्लाइमेट चल जाता है ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते। जैसे कुछ लोग होते हैं कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते संवरते नहीं है, एक नॉर्मल सी ड्रेस होगी वही पहनेंगे और चले जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं है या बहुत अच्छे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग होते हैं एकदम सब हाई फाई पहनते हैं, जैकेट भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए, वॉच भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्स ग्रेन्स है। कोर्स ग्रेन्स मतलब एक इन्फीरियर क्वालिटी का ग्रेन्स है, इनको बहुत अच्छा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, ठीक ठाक रेट में ये मिल जाते हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, मतलब अगर टेम्परेचर ख़राब भी हुआ तो भी ये उग जाते हैं। कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। देखो सैंडी सॉइल पे भी उग जाते हैं। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। इनको रेनफॉल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडुकेट रेनफॉल। देखो इनको ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है कि एक भाई राइस को बहुत रेनफॉल की ज़रूरत है। और बाद में पीछे लिखा है, यहाँ पे लिखा है एडुकेट रेनफॉल, मतलब जितना ज़रूरत है उतना तो खैर मिलना ही चाहिए। लो रेनफॉल एंड लो टू मॉडरेट टेम्परेचर। अब इधर पे पीछे साइड लिखा है हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है? कहीं अब रीजन वाइज रीजन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे ऊपर मैंने लिखा है राजस्थान, बिहार, यूपी, हाई टू मॉडरेट। कहीं पे हाई टेम्परेचर है वहाँ भी उग जाएगा, ठीक है, कहीं मॉडरेट है उग जाएगा, थोड़ा सा लो है तो भी उग जाएगा। एडुकेट रेनफॉल, एक बस सफिशिएंट क्वांटिटी का इनको पानी मिल जाए बस। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये क्या है? मिलेट्स। अदर कंट्रीज जो मिलेट्स उगाती हैं वो है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। मेज़ मतलब क्या होता है? मक्का, ठीक है, भुट्टा। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट इधर भी वही है कि ठीक ठाक, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। मॉडरेट रेनफॉल चाहिए मेज़ को। एंड अ लॉट्स ऑफ सनशाइन, धूप अच्छी खासी। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। वेल ड्रेन मतलब वो सॉइल जिसमें पानी अच्छा खासा हो, है ना, मतलब पूरा पानी ही पानी भरा हो उसमें अच्छा खासा, ऐसी सॉइल इसे चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा हो। मेज़ इज़ ग्रोन कहाँ उगाते हैं? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। अब देखो जो मेज़ का कलर होता है ना, अलग अलग कलर के मेज़ मिलते हैं। हमने येलो और वो ऑरेंज टाइप का देखा है, लेकिन बहुत टाइप के मेज़ होते हैं। कभी आप गूगल में सर्च करना, यहाँ पे पिक्चर भी दी है। मेज़ को कॉर्न भी बोलते हैं। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड अक्रॉस दी वर्ल्ड। फिर कॉटन। अब देखो मेजर क्रॉप्स खत्म हो गई, अब फाइबर क्रॉप्स शुरू हो गई, कॉटन और जूट। पहले कॉटन के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइबर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं? जो जिसमें से रेशा निकले, धागा निकालना जिसमें से एक पॉसिबल, ठीक है, ये कॉटन का पेड़ है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। लाइट रेनफॉल, ठीक ठाक रेनफॉल, बहुत ज़्यादा नहीं। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इन ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। 210 मतलब 200 से 210 दिन तक इसको कैसा मौसम चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री मतलब जो होता है ना कोहरे वाला मौसम, बर्फ़ पड़ती है या कभी बहुत कोहरा होता है, उससे हट के वो नहीं चाहिए इसे। मतलब 2 साल में इसको 200 या 210 दिन
ऐसा टेम्परेचर मिल गया, कैसा हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये ठंडियों में नहीं चलेगा, लिखा है इधर पे फ्रॉस्ट फ्री डेज इन ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। सनशाइन, धूप अच्छी खासी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। इट ग्रोस बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, और ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा भी है कि ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन। एल्यूवियल सॉइल में भी उग जाती है, वो ऐसा मना नहीं करेगी नहीं उगूंगी, पर ब्लैक सॉइल में बेस्ट अच्छी होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब वो उद्योग, वो बिजनेस जहाँ पे कपड़ा बन रहा है, तो उसके लिए तो ये एक मेन रॉ मटेरियल का तो काम करेगी, ठीक है। कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ ऑल्सो टू गुड, इधर पे इजिप्ट का नाम नहीं दिया है, हाँ ये इजिप्ट की भी कॉटन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब जूट सुतली सुना है, सुतली वो होता है जूट, जैसे जूट बैग्स होते हैं, बोरे, ठीक है, वो जो सैक होता है ना, बोरा, जूट बैग्स। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि ये हल्का सा येलोइश दिखता है जब ये वैसे तो आप देखोगे आपको वाइट दिखेगा, लेकिन जब ये निकाला जाता है, जब ये रॉ फॉर्म में होता है तो ये येलोइश दिखता है। इट ग्रोस वेल ऑन एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में इसके लिए बहुत अच्छी है। इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए, कॉटन को भी हाई टेम्परेचर चाहिए। हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसको लाइट रेनफॉल चाहिए, इसको हैवी रेनफॉल। ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब नमी वाला क्लाइमेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। इंडिया एंड बांग्लादेश आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है। इंडिया में जैसे बांग्लादेश वाला, बंगाल वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल सेम एक ही जगह पर है, सेम मतलब आसपास हैं, तो इंडिया का बंगाल वाला एरिया और बांग्लादेश ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। और भी है मलेशिया और इंडोनेशिया भी, ठीक है। अब कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट चाहिए और कैसा, गीला, ठीक है, वेट मतलब गीला। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड फिर से वही बात की, जो सॉइल है उसमें बहुत अच्छा अमाउंट में पानी होना चाहिए। ऐसे थोड़ी बहुत सूखी सॉइल होगी या थोड़ी बहुत गीली होगी तो नहीं चलेगा, उसमें पानी मतलब एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, वो प्रॉपर गीली होनी चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। अब हिल स्लोप्स क्यों सुटेबल रहते हैं? कारण ये हिल स्लोप में ऐसा रहता है ना, स्लोप पहाड़ का, जिसकी वजह से क्या है, अगर वाटर उसमें जमा नहीं हो, वाटर क्लॉगिंग होगी ना तो पेड़ सड़ जाएगा, तो ताकि वो पानी गिरकर नीचे आ जाए, इसलिए हिल स्लोप इनके लिए सुटेबल रहते हैं। जैसे पानी अगर हम उनमें बहुत देंगे, इसको देखो वेट क्लाइमेट चाहिए और पानी दिया, ठीक है, अब वहीं पानी पड़ा है, जिसकी वजह से क्या होगा, सड़ जाएगी फसल बहुत ज़्यादा पानी देने से। तो उसको पानी तो देना है, पर अगर स्लोप होगा तो पानी बहकर चला जाएगा। ब्राज़ील इज़ दी लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फिर और देन कोलंबिया, देन इंडिया। ब्राज़ील इज़ दी लीडिंग प्रोड्यूसर, फर्स्ट ब्राज़ील, सेकंड कोलंबिया, थर्ड इंडिया, ठीक है। कॉफ़ी को क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी। कॉफ़ी कैसा क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप है, और टी भी बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज मतलब एनी ड्रिंक अदर देन वाटर, ड्रिंक एनी ड्रिंक मतलब जो पी सकते हैं, पेय पदार्थ। टी इज़ दी बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, जो मैंने अभी बताया था ना कि एक बार प्लांट उगा दिया फिर उससे प्रोडक्ट लेते रहते हैं। वैसे टी की क्या होती है, पत्तियाँ होती हैं। वो पत्तियाँ क्या, ऐसा नहीं होता आप ट्रैक्टर से निकाल लोगे, उसके लिए लोग ही लगेंगे, लेबर ही लगेगा, तो आपको वो पत्तियाँ उखाड़नी पड़ती है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। अब टी होती गर्म है, क्लाइमेट इसको कूल चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल बहुत भारी मात्रा में चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा जाके तोड़ना पड़ता है, जैसे आप फूल तोड़ते हो, फूल आप ट्रैक्टर से थोड़ी नहीं तोड़ सकते, 100 फूल लगे होंगे तो 100 के 100 हाथ से तोड़ने पड़ेंगे। वैसे इसकी पत्तियाँ तोड़ते हैं मैन पावर लगती है। इसको हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर, साल भर, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। टेंडर लीव्स मतलब इसकी बहुत कोमल पत्तियाँ होती हैं, तो उसको साल भर पानी चाहिए। नेक्स्ट पेज। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड अभी मैंने जैसे बताया, वेट इसको सॉइल चाहिए, पर कैसी, वो पानी में सॉइल में हमेशा पानी रहना चाहिए। जैसे सूख जाती है ना सॉइल, कम गीली रहती है, नहीं, उसमें पानी मतलब पूरी पानी से लदी हुई होनी चाहिए। लोमी सॉइल इन जेंटल स्लोप्स, इसको भी स्लोप में सेम जैसे कॉफ़ी में था से इधर भी है, स्लोप वाला एरिया चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड, जैसे ये आपने देखा होगा, लेबर इज लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक दी लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस दी बेस्ट क्वालिटी टी इन दी वर्ल्ड। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अभी तक हमने क्या देखा, ये सब तरीके देखे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा, ठीक है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मेजर क्रॉप्स देखा, फाइबर क्रॉप्स देखा, बेवरेजेस क्रॉप्स देखा, कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव, कमर्शियल, ये सब देखा। अब हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखेंगे, ओके। ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। अभी ये पार्ट 4 यहाँ पर ओवर। थैंक यू।